आचार्य परशुराम जी महाराज लग रहा है कि आज लोगों को चलिए भाई परशुराम जी महाराज आशीर्वाद और तारीफ बहुत अच्छा और हमारे प्रिय निकट आचार्य राहुल जी हम लोगों के यहाँ पे पुराने पिछड़े हुए युवा पत्रकार दूरदर्शी पत्रकार राजपत्र पत्रकार सर्वप्रथम 2 वर्ष यज्ञ हुई दक्षेश्वर विद्यापीठ में। वह लखन जी की देन थी। इन्होंने ब्रह्मचार्य भाई से पैसे जन्म में ले लिए और ब्रह्मचार्य भाई से जोड़े भी लोग लखन जी महाराज अमित शाह आज का धर्म चर्चा शुरू करने के पहले हम लोगों के बीच में जो आचार्य बालाचार्य परशुराम जी महाराज मौजूद हैं। उनसे दो ही बालाचार्य राहुल पुत्र बालाचार्य सबसे बड़े परशुराम जी महाराज उस जन्म का अगर जोड़ा जाए परशुराम जी महाराज क्या करते हैं करके तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवाज फिर सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे माँ आ जाना दुनिया जब गम मेरा ससुर अपने ही हम से जब हमोर करना नहीं इंतजार हमारे माँ आ जाना नैया बीचा भवन नैया डगमगर नैया दुख आए मेरे और मैया लेके किसी रूप अवतार हमारी माँ आ जाना मेरी नैया लगाने मुझपार हमारी माँ आ जाना। वाह परशुराम जी महाराज बहुत अच्छा भजन सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। ओ जैसे छोटे आप वैसे छोटा होगा। ये राम प्रसाद इस नन्ही सी उम्र में जहाँ लोगों को क ख ग और एबीसीडी नहीं आती है, ऐसे हालात में इस उम्र में
आध्यात्मिक शक्ति की इतनी ऊंचाई तक पहुंचना एक बहुत बड़ी कृपा है विश्व नियंता का या पूर्व के तपस्या का प्रभाव। बरेश्वरानंद जी महाराज की भजन पर हमें एक बात याद आ गया। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भागवत में भी इसका प्रकरण है, आदिशक्ति पुराण में थोड़ा भी। एक बार की बात, जिस समय दशकंधर यानी रावण, लंकापति रावण को आपका आप लोग नाम जानते हैं, जब नहीं दशहरा में करता पूरे नगर में, पूरे गांव में, शहर में, मोहल्ले में, टोला में, अब तो विदेशों में भी आप विदेश जाते हैं तो बाहर मौका मिलता है निकलने के लिए, नहीं चलिए अकेले में कुछ बात करेंगे आपसे। तो अब तो विदेशों में भी रावण के पुतले फूके जा रहे हैं, विदेशों में सतगुरु की वाणियां गूंज रही हैं। ऐसे हालात में अभी जब नहीं जल्द लिखा है आपकी भाषा में, दुर्गा पूजा एक उत्सव होता है हिंदू व्रत का, और बस क्यों भाई ऐसी रहेगा। पश्चिम बंगाल में तो पूरे देश में क्या धरती से सबसे अधिक दुर्गा पूजा का महत्व है तो हमारे पश्चिम बंगाल। शायद कोई मोहल्ला हो, शायद कोई गांव हो जहां मूर्ति न रखी जाए, इतना उत्साह होता है। भले ही परंपरा सही, परंपरा ही सही, लेकिन होता है, आज भी होता है। और माने न माने, कहा जाता है बंगाल सबसे गरीब देश है, लेकिन फिर भी हर साल कई करोड़ रुपया, एक दो नहीं, हम तो सुने हैं 50-50 लाख के बनते हैं पंडाल, सुने हैं, देखे तो नहीं है। कई करोड़, अब तो सब जोड़ लिया जाए गली मोहल्ले का तो अरबों हो जाएगा। फेंक दिया जाता है, नहीं फेंक दिया जाता है, आप फिर अगले साल की तैयारी भी कर ली जाती है, उस साल किससे भी टाप करें, भले कुछ भी हो, लेकिन भाव तो धर्म का या कारण तो ही होता है, इसी वजह से करते हैं। फिर भी देखिए वो धन लौट कर आ जाता है, पानी में करोड़ फेंक दिया जाता है और वो फिर आ जाता है और अगले साल के लिए तैयारी कर देता है, करता नहीं करता है। उसी तरह से हम आप लोगों को भी कहते हैं, धर्म के लिए कभी कदम पीछे मत हटाना। देखिए धर्म के लिए यदि कदम पीछे हटाएंगे तो आप सदा सदा के लिए पीछे हो जाएंगे, फिर कोई आपका सहारा देने वाला नहीं है। और मैं कहता हूँ अधर्मी, पापी, नीच, अपराधी का कोई सहारा नहीं देता, कोई साथ देता ही नहीं, ठीक है ना। लुच्चा का बंदा कुछ निकल जाए, अपराधी निकल जाए, बलात्कारी निकल जाए, वह आतंकवादी निकल जाए, उग्रवादी निकल जाए, ऐसे लड़के का कोई साथ देगा, ऐसे पति का कोई साथ देगा, ऐसे भाई का कोई साथ देगा? अभी नहीं, आज में भी नहीं लिया गया है। निकल गया सबसे बड़ा अधर्मी दुष्कर्मी हिरण्यकश्यप, उन्हीं का खास लड़का भक्त प्रहलाद शास्त्री। माता निकल गई धर्म के विरोध में, माँ जन्म देने वाली थी और धर्म के विरोध में निकली। तीनों लोग के स्वामी शिव सागर निवासी भगवान विष्णु के और राम अवतार के उस रूप को उन्होंने वन में भेज दिया। इतना बड़ा नाइंसाफ, अन्याय, यह अधर्म था, अन्याय था। खास लड़का उनका, खास लड़का। पहले तो सुहाग स्वयं बलिदान किया, राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सबसे पहले वही परित्याग की कह गई, आओ मैं तेरा परित्याग करता हूँ। सबसे पहले पति साथ छोड़ा, सीते जी साथ छोड़ा, फिर शरीर से साथ छोड़ा। बच्चे से उम्मीद लगी थी, बच्चा भी आया, भरत जी आए, लेकिन बच्चा भरत जी खास बच्चे से परित्याग कर दिया। सोचने वाली बात है, जब हम
कुकृत्य करेंगे, अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, अपराध के रास्ते पर चलेंगे, हम जीवन में पाप का रास्ता चुनेंगे, जीवन में दुष्कर्म का रास्ता चुनेंगे, कटुवाणी का रास्ता चुनेंगे, ऐसे हालात में श्योर निश्चित है कोई आत्माएं आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, न आपका पिता, न आपका लड़का, पति भी नहीं ना, दशरथ जी कहां से आती है? देखिए भरत भाई इधर देख लीजिए, उधर भी देखिए, रावण के भरत जी मां का साथ छोड़ दिए, विभीषण इतने बड़े धर्म के पुरुष थे, लेकिन भाई का साथ कब छोड़ा? जब भाई ने अत्याचार और धर्म अन्याय को चुन लिया, तो ऐसे हालात में भाई का साथ छोड़ा, यानी भाई भी साथ नहीं देता है, पति भी साथ नहीं देता है, पति भी साथ जब पत्नी कुमारगामी हो जाए, गलत रास्ता को पकड़ ले पति, तो पत्नी साथ है। मीरा का नाम आप लोग सुने होंगे, उन्होंने धर्म का विरोध किया, बस साथ छोड़ दिया। पत्नी का भी पत्नी जो थी वह भी जब गलत पाए राजा भरथरी बोलते हैं, भरथरी के नाम से लोग जानते हैं, भ्रातृहरि नाम है, भ्रातृहरि राजा थे, सम्राट थे, उनके विषय में कहानी सुने आप लोग की नहीं सुने? सुने हैं? नहीं सुनिए, नहीं सुना राजा भरथरी की पत्नी बहुत सुंदर थी, बड़ा प्रेम था पत्नी से, बहुत ज्यादा प्रेम था। एक बार की बात हुआ कि गोरखनाथ पीठाधीश से सुनो, गोरख पीठों के नाम से गोरखपुर नाम पड़ा है। तो गोरखनाथ जी एक बार आए, राजा बैठे हुए थे सिंहासन पर, दरबार लगा हुआ था, अंदर प्रवेश करते ही गोरखनाथ ने कहा, राजा निधन करो, दुनिया छोड़ दो, चलो मेरे साथ। बोले कैसे चले महाराज? चलते, लेकिन क्या कहा, लेकिन बेचारी हमको इतना मानती है, वो हमारे बिना रहेंगे कैसे, तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे? गुरु को जवाब नहीं दिए। याद रखना, यदि गुरु को आपको सुधारने का, आपको सुख देने का, आपको शांति देने का, आपको निधान पहुंचाने का मन में ठान नहीं लेगा, तो तेरे प्रश्नों का एक कदम आपके प्रश्नों का ध्यान देगा ही नहीं, सब नजरअंदाज करेगा। उसे तो आपको वहां पहुंचाना है जहां सदगुरु सोच चुका है। हुआ बात ये हुआ, गोरखनाथ जी कुछ नहीं बोले, चल दिए तुरंत, चले गए तपस्या करने लगे। दृष्टांत बताता है कि तपस्या करते करते भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बोले, गोरख तुम कुछ मांगते नहीं हो, लो आज मैं बिना मांगे तुम्हें एक फल देता हूँ। इस फल का नाम है अमर फल। कौन सा? अमर फल। ले लो अमर फल, और याद रखना यह अमर फल खा लोगे ना तो जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं। आप बताइए, बूढ़ा होना तो चाहेगा? जर्जर बीमारी होती है, चल नहीं पाता है, बूढ़ा आदमी होना चाहेगा। भगवान शंकर प्रभु ने दे दिया, नाथ थे, भोलेनाथ थे, भोले भंडारी दे दिए फल को, और उस फल को लेकर के गोरखनाथ जी चले। तो गोरखनाथ जी सोचे हम क्या करेंगे, हम तो मृत वैसे
चलो इस समय धारा पर सबसे अच्छा परोपकारी, धर्म का पालन करने वाला, धर्म का प्रचारक, धर्म का संस्थापक, धर्म का सचेतन, धर्मराष्ट्र की तरह, उसका राष्ट्र धर्म की तरह चमकता है। राजहरी के पास राजहरी को दे देंगे। सभा ऐसी लगी हुई थी, बहुत वर्षों के बाद पहुंचे, सिंहासन छोड़कर राजा खड़े हो गए। गुरु जी का आज्ञा देकर के साष्टांग प्रणाम की, साष्टांग प्रणाम करने के बाद बोले महाराज आसन ग्रहण करते, मैं तेरा आसन ग्रहण करते थोड़े आया। बोले महाराज नाराज जी, मेरे नाराज नहीं हो, काम कर। मुझे भगवान शंकर ने एक फल दिया है, बहुत तपस्या से पाया। इस फल को जो खा लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और मैं सोचता हूँ इस धरती पर सबसे प्यारे मेरे तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फल लाया। भारती बड़ा खुश हुई, वाह धन्य हो मेरे फल को। और फल को जब देंगे उस दिन के बाद उस स्वागत सत्कार हुआ गुरु का। गुरु जी तुम्हारे से चल दिए और उस फल को ले लिए। जब सभा समाप्त हुई तो राजा मन में सोचने लगे कि मेरे प्राण से तो प्रिय मेरे जीवन साथी है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरे जीवन साथी हमेशा युवा बने रहे। इतना ही सुंदर उसको देते, लाओ उसको दे देते। ठीक है, फल चला गया कहाँ? रानी के पास चला गया। रानी बोली, राजा बोली क्या पता मेरे जैसे ये भी हो, हमको देनी चाहिए, इसे कहने तुम खाओ मेरे सामने। रानी कही महाराज जी खा लेंगे, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, फल है, क्या रखा है, हम बिल्कुल खा लेंगे, आप चिंता न करें। रात बीत गई, सुबह हो गया, राजा पुनः चले गए अपने सभा में, राज्यसभा में। रानी सोचे, रानी का दिल राजा के सेनापति से था। रानी सोची कि मैं बूढ़ा हूँ कि चलेगा, लेकिन मैं जिससे जो मेरा प्रेम है उससे कोई अकेला नहीं, तो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हम उसको हमेशा युवा देखेंगे। आया नहीं जानता है ना कि जल्द से शरीर हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो सेनापति ने क्या किया? सेनापति को सोची और तुरंत कहलावा भेजे सेनापति के पास, चलो रानी बताइए। सेनापति का पास खबर पहुंचा, सेनापति दौड़ा गया महारानी जी, मुझे आदेश। महारानी बोले कि देखो राजा को अमर फल मिला है और मुझको दिए हैं, और हम चाहते हैं आप भी ग्रहण करें, लेकिन आप बता आप ग्रहण करें तो मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसे सुंदर बने रहे, युवा बने रहे। क्योंकि सेनापति से वो बोली, रानी बोली कि आप ऐसे सुंदर बने रहे, ऐसे युवा बने रहे, ताकि आप हमारे प्रिय हैं, इसलिए आप ही कोई दे रहे। निकल चली बात बोले, सेनापति लेकर रख लिए, ठीक है महारानी जी हम ग्रहण कर लेंगे। राजा अभी याद कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। राजा याद कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अमर फल को सेनापति संभाला, कदम चला, मन चलने लगा। कहा कि मैं खाब सुंदर रहकर क्या करूँगा। उस जमाने में एक सुंदरी वेश्या थी, उसका नाम था आम्रपाली। बहुत उच्च कोटि की सुंदरी थी। इस सुंदरी का किताब सेनापति का दिल उसके पास लेकर गया उस अमर फल को और कहा कि देवी यह अमर फल
है जो खा लेगा, बूढ़ा नहीं होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आप बूढ़े न हो, आप ले लीजिए। और आप खुश हो गए कि ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात। सेनापति खुश हुआ, अरे मेरे सामने खाइए। नहीं नहीं, लेकिन 3 जगह से कटघरी चल रही है, मेरे सामने खाइए। शंका का लोग को पैदा हुआ, और शंका तुरंत शंका सच्चाई बन गई। गोरखनाथ को शंका हुआ, तुरंत अमर फल सच्चाई। शंका था देते, तुरंत अमर फल पहुंच गया रानी के पास। राजा को भी शंका हुआ कि रानी न खाकर फिर हमारी जैसे किसी को दे दे, तो फिर शंका सच्चाई में बदल गई और पहुंच गया सेनापति के पास। सेनापति को भी शंका हुआ, सेनापति भी शंका किया कि क्या पता मेरे जैसा मेरी पीढ़ी भी बदल जाए, तो वो भी सच्चाई में बदल गई। लेने के लिए फल तो ले ले, सोचने लगे क्या शरीर हड्डी चमड़े मांस का शरीर कुत्ता जैसा नोची जाती थी। बूढ़ी हो जाऊंगी तो खाएगा होगा कोई मुझसे करेगा। अपने जीवन जीने के लिए पेट पाल में भर के लिए मैं ढंग रख लेती। इससे अच्छा यदि अमर फल ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए कि जिसका शरीर धरती पर रह करके कुछ कूड़े और तपस्या इकट्ठा करता था। यह अमर फल मेरे पास आएगा तो पापी बनेगा भी और पापी बनाएगा भी, दोनों से पाप होगा। और जल्द से जल्द हो जाएगा तो पाप तो कम होगा, और लोगों के हमारे माध्यम से और लोगों का भी अपराध कम होगा। मन में मुझे विचार आया कि यह फल इस धरती पर सबसे बड़ा, और उस समय राज छोटे छोटे थे, इस समय सबसे बड़ा राजा, धार्मिक राजा, सत्य और धर्म का निर्देशन करने वाला, सत्य धर्म के पथ पर चलने वाला, सत्य धर्म का कार्य करने वाला, ऐसा उदाहरणशील और धर्म मर्यादा युक्त सत्य रक्षक कोई नहीं होगा। इसलिए क्यों नहीं इस प्रसाद इस फल को हम राजा भर्तृहरि को क्यों न देते? सोच लीजिए कहाँ से आया, वही पहुंचा है। राजदरबार में जब जैसे प्रवेश की, बहुत सुंदर थी उस समय, जैसे राज भवन में प्रवेश की, राजमहल में पालकी आगे करी थी, पालकी चलती थी। उसके बाद अंदर प्रवेश की, सभी लोग आओ भगत में सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। राजा बोले कि दिवाली मूर्ति में आ गया होगा, आपको मैंने क्या जरूरत? कहा महाराज मैं आई इसमें कारण, एक मेरे पास अमर फल आया है और मैं चाह रहे कि अमर फल आप स्वयं खा लें ताकि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। मैं पापी खा कर क्या करूंगी? मैं पापी खाकर पाप करूंगी, नहीं दूसरे से पाप करवाऊंगी। इस पाप की कठिनाई बांधने वाली एक जो कारण है वह स्वीकार करके और कारण नहीं बनना चाहती है ना, आपके पास जाएगा, आप युवा बने रहेंगे, आप पास शक्ति रहेगी, तो सत्य और धर्म का प्रचार करेंगे। सत्य और धर्म का प्रचार करेंगे। इसलिए यह फल मैं आपको देना चाहता हूं। आप समझ गए? राजा को इतिहास समझ में आ गया कि नहीं? कहानी समझ में आया कि नहीं? अब राजा का कटवारा 7वें स्थान पर, हम तो दिए थे रानी को, कैसे मिल गया अम्रपाली को? रानी से अम्रपाली का क्या रिश्ता है तो कहां से कहां का रिश्ता है? अब राजा ने किसी ज्यादा से लेना नहीं था, क्रोध है वही तलवार निकाल लिया। कहां पर? वहीं पर तलवार निकाली। तलवार निकाले, जैसे तलवार निकाले वैसे बौखला करके राजमहल की ओर बढ़े। राजमहल की ओर बढ़े, रानी स्वागत में खड़ी, महाराज आज बहुत जल्दी आ गए। तुरंत राजा ने तलवार निकाला,
कहा दुष्टे कलंकने डाकनी साबुनी साथी दुराचरणे, पूछ रही हो कैसे, तुझे मैं प्राण के समान डाला। कहा तुमसे गलती क्या है? कहा गलती बता, पहचान रही हो क्या है? बगल से अपने पाकिट से निकाला फल, पहचान रही हो? अब तो रानी को काटे तो खून नहीं, बिजली का झटका जैसे धरती फटे समाजा, धरती चंचल होने लगी, उछाल खाया गया। कई महाराज क्षमा कर, क्षमा नहीं मेरे बोल, या तो तुझे मैं मार डालूंगा और सच से बताई तो छोड़। इतने में कहा महाराज मैं सेनापति को बुलाया गया। सेनापति को तलवार दे निकाले तो सेनापति से बोले बताओ बात क्या है? कहा कि मेरा दिल रानी पर नहीं, दिल से तो हम अम्रपाली के। अब जब तलवार निकाला सोचा कि लाओ दोनों खत्म करते, अम्रपाली इसका पेशा है, इन दोनों को खत्म करते। इतने में सदगुरु प्रकट हो गए, गोरखनाथ जी प्रकट हो गए, कह रहे अभागा अब से तो चेत अपने आप को, अब से तो चेतो, अब से तो कुछ स्वीकार कर लो, अब से तो कुछ जान लो सच्चाई क्या है। सोच जिसके वजह से तू संन्यास नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से तू धर्म और सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसके प्रेम में बह करके तो परमात्मा को ठुकरा रहा था, सोच तुमको ठुकरा दी, मुझे पता नहीं लेकिन तुम ठुकरा दी, तभी तो सेनापति के साथ लगी। अब क्या कर रहे हो? महाराज अब हम चलेंगे, अब नहीं, ठीक है। यानी जैसे ही नसीब हाथ नहीं को पता लगा कि मेरी पत्नी उदिष्टा है, ऐसे उनका परित्याग कर पत्नी। मैं कहता हूँ यदि धर्म पर आप रहेंगे तो आपको समाज भी पूछेगा, संसार भी पूछेगा, परिवार भी पूछेगा, लोग भी पूछेंगे, हम भी पूछे, हम तो सबको पूछते हैं। शराबी को भी पूछते हैं, दुराचारी को भी पूछते हैं, हम अनाचारी को भी पूछते हैं, अपराधी को भी पूछते हैं, जो दुष्ट है उसको भी पूछते हैं, जो बेईमान है उसको भी पूछते हैं। हमारा शरीर क्योंकि उनका कौन सहारा होगा? बोलिए यदि गुरु का भी दरवाजा बंद हो जाए तो आखिर उसका कौन सहारा होगा? कोई होगा? कोई नहीं। इसलिए गुरु का दरवाजा सबके लिए खुला है, चोर हो चाहे बेईमान हो चाहे दुष्ट हो, भागा हो, पापी हो, बड़े आत्मा हो, सबके लिए खुला है। क्यों? लोग पूछते क्यों? हम कहते भाई बताओ भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते? भगवान उसको खाना देते हैं, उसको रहने के लिए धरती दिए हुए हैं, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन दिए हैं, सब कुछ जब प्रभु दे रहे हैं तो हम उससे बड़े नहीं है, हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? आखिर उसको निर्मल कौन करेगा? साबुन कौन है कि कहेगा कि मैं मैले कपड़े को साफ नहीं करूंगा? वो सदगुरु कौन? जो अपराध, जो सदगुरु कौन? जो अपराधी से घृणा करे, अपराध से घृणा करे, अपराधी से न करे, पाप से घृणा करे, पापी से न करे। देखिए आप लोग पढ़े नहीं पढ़े हैं, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी, स्वामी विवेकानंद की कहानी थी जब अमेरिका से लौट कर आए, इसी धरती पर पश्चिम बंगाल पुरुलिया जगह है, पुरुलिया में उनका सभा रखा गया। सभा रखा गया, सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे। उस समय सभा रखा गया तो बहुत भीड़ लगी उनके सभा का, और उनके सभा में उनके स्वागत में एक वेश्या बुलाई गई, सुंदरी। वो आएगी तो उसके नाम पर लोग आएंगे, उसके बाद इनका जो सुनेंगे प्रवचन तो दिल बदलेंगे। विवेकानंद जी को जिस ध्यान कक्ष में थे उसका कार्यक्रम चल रहा, बुलाया गया यहाँ
नर्तकी आ गए, हमें और अपना नृत्य कला प्रदर्शित करें। लेकिन स्वामी विवेकानंद सोचे कि यदि हम सभा पर जा रहे हैं और बोलेंगे तो हमारा कितना शर्मिंदगी होगी कि गुरु जी उस सभा पर जा रहे हैं जहाँ नर्तकी है, जहाँ पर नर्तकी डांस किए, उस सभा पर जा रहे हैं। गुरु जी विवेकानंद से क्या नहीं आदमी, ऐसा ब्रह्मचर्य आदमी वो जाएंगे। सोच करके वहाँ उनकी कुर्सी खाली रही, सब लोग बैठे थे, वहाँ आई राउंड किया स्वामी विवेकानंद के स्वागत में नृत्य और कुछ प्रार्थना स्वागत की शुरू कर। देखिए स्वागत गीत के लिए जब उस मंच पर एक नर्तकी को बुलाया गया, यह बात उनको हृदय में बहुत बड़ी गहरी चोट की, अहंकार को चोट की कि मुझको लोग क्या बोलेंगे। लेकिन वो नर्तकी थी, वो सोच ली नर्तकी का, उनके हृदय पर मुझे उस भावना को मिटाने के लिए हृदय में भाव प्रकट हुआ। नर्तकी सोची, एक संसारी आदमी उससे परहेज करता तो करता, सदगुरु होकर परहेज, वो ऐसे सदगुरु तो भारत के एक रत्न, ऐसे महान बाल प्राप्त, वह मुझसे घृणा कर रहे हैं, मुझसे नफरत कर रहे हैं। अरे संत और सदगुरु में नफरत नहीं होगा है, और संत और सदगुरु में नफरत हो गया तो फिर वो संत सदगुरु का आते। ठीक है, सभा में 20,000 लोग थे, सभा हो गया, वह नृतकी खड़ी हुई, ध्यान दीजिए, नृतकी खड़ी हुई और नृतकी एक पढ़िएगा स्वामी विवेकानंद के जीवन को। नृतकी गाय उस समय सतगुरु मेरो अवगुण चित्त न धरो। ठीक है, सतगुरु हो मेरो अवगुण मन नहीं लाए। देखिए अखल अलख निरंजन पतित पावन सच्चा नाम तुम्हारो हो, सच्चा नाम तुम्हारो। गाय है कि आप अलख निरंजन है, अलख है, आप निरंजन है, शरीर में नहीं है, निराकार ब्रह्म है, और आप मेरे अवगुण को चित्त धर रहे हैं, आप धर रहे हैं। वही बोली वो गाना में गाएंगे, एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चीन्हे। अरे पारस गुण अवगुण नहीं चीन्हे, कंचन करता खरो, सदगुरु हो मोरा अवगुण चित्त न धरो। बोले अवगुण सदगुरु है, मुझसे गलती हुई है, मान रहा हूँ, लेकिन आप गुरु होकर के मुझसे नफरत कर रहे हैं। मुझे तो आपको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, हमारे अवगुण समाप्त हो जाए। संसार घृणा करता है करे, लेकिन आप करेंगे, आप परम ब्रह्म स्वामी होकर करेंगे। समझाइए, देखिए लोहा एक रहता है, होता है, वही तलवार मां अम्बे के हाथ में होता है। एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक करो, और उसी लोहे से कटार बनता है। बकरा कैसे काटते हैं, सब काटते हैं, दाव रखते हैं। लोहे का वो भी है, लोहे का वो भी है, दोनों एक ही है ना। एक पाप करता है, कौन पाप करता है? बकरा काटता है, पाप करता है, और वो पूजा जाता है, माँ के हाथ में पूजा जाता है, और कसाई के हाथ में पाप करता है। उस तरह से मैं मान रही नर्तकी हूँ, मैं मान रही नर्तकी हूँ, मैं कसाई के घर की अस्त्र हूँ, जिससे कसाई को काट होता है। मान रही
लेकिन नाक एक पारस होता है, पारस मणि, पारस मणि क्या, जो मूर्ति में तलवार लोहे का पड़ा है उसी को सोना बनाएगा, जो कसाई के घर है उसको सोना नहीं बनाएगा, उसको बनाएगा जी बनाएगा। वही बोलो, एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक करो, पारस भेद भाव नहीं जाने, दोनों कंचन कर कंचन में सोना सोना बना देता है। वो विचार नहीं करता है, वो नहीं कहेगा, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं घृणा करेगा कि तुम जो हो कसाई के घर हो, तुम काटते हो बकरे को, तुम काटते हो मुर्गे को, तुम काटते हो गाय को, तुम काटते हो भैंस को। वो नहीं, वो भेदभाव नहीं रहेगा, वो उसको भी उससे भी टच कराएंगे तो उसको भी सोना बनाएगा, और जो पूजा घर में है उसको भी सोना बनाएगा। है एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी है, एक गांव का तालाब है, नाला है, एक नाला में हम मोहड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम मोहड़ी बोलते हैं ना, मोहड़ी, यहाँ मोहड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ नाला बोलते हैं, और दिल्ली में भी नाला बोलते हैं, कलकत्ता बॉम्बे में गटर बोलते हैं। एक जब तालाब भरता है तो गटर में जाता है, बरसात गटर भरता है तो भागीरथी में जाता है ना। अब जिस समय जब उससे अलग था, एक नाला था, नदी थी, उससे अलग था, गटर था, तालाब। आज जब सुरसर में मिल गया, सुरसर नाम था, तीनों जमीन एक हुए, सुरसर नाम था। जब तीनों एक हो गए तो सुरसर नाम हो गया। वो क्या करें, पानी का बोतल कितना मिलता है? 20 रुपए। क्या लीटर? 1 लीटर 20 लीटर। और दूध 1 लीटर कितना मिलता है? 60 रुपए। 85 रुपये। मान लो 85 रुपया है, और इसमें 100 ग्राम 100 ml निकाल करके 1 लीटर में डाल देंगे तो 25 रुपये 20 रुपये का भाव होगा कि 85 का भाव होगा? 85 का भाव होगा। हो गया। जब तक क्या लगता तो कैसे दूध विचार नहीं करता है, पानी में उसको अलग करके विचार करेगा नहीं करेगा, वो भी अपनी कीमत, उसकी कीमत, जल की भी कीमत दूध अपने बराबर कर लेता है। आप सदगुरु हैं, आप महान गुरु हैं। कैसे हैं, कैसे हैं गुरु कि नर्तकी दान करके सिर अपराध करते हैं और पीछे अंदर बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे लोग? अरे क्या बोलेंगे? सूरज कैसा है जो कहे गरीब की झोपड़ी है उस पर मैं किरण नहीं दूंगा, केवल महल पर बरसाऊंगा। अपना जो किरण है, रोशनी है, केवल राष्ट्रपति के घर दूंगा, झोपड़ी पर नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है? वो यार ऐसी है कि बोले मैं प्रधानमंत्री को केवल आग दूंगी, तब अपना अनिश्चितता प्रदान करूंगी, गरीब को नहीं करूंगी। होगा कभी? नहीं होगा। तो आप कैसे हैं? आपको अग्नि की तरह रहना चाहिए, आपको सूरज की तरह रहना चाहिए कि पानी चाहे लीटर का हो, चाहे फिल्टर का हो, चाहे पानी बोतल का हो, चाहे पाइप का हो, यदि आप में पड़ जाता है तो उसकी भी कीमत आपके बराबर हो जाना चाहिए। आप भेदभाव करके सदगुरु होकर भेदभाव करते हैं। पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद अपने जीवनी में लिखे हैं, अंत में गए और पैरों पर गिर पड़े, पैरों पर गिर पड़े कि जो एक छूट गया था पाठ हमारे गुरुजी से, क्या गुरुजी से मुझसे पढ़ने से छूट गया था, वो भले नर्तकी है, आज ये माँ मुझे सिखाई, यह माँ है जो मुझे आज पाठ सिखाए। मेरा धर्म क्या होना चाहिए, सदगुरु का धर्म क्या होना चाहिए। हम गलत है, गलत पकड़ लिए गए, रोज दूसरे लोग अंगुली उठावे चलेगा, लेकिन सदगुरु पर अंगुली उठाएंगे।
कैसे चलेगा? सदगुरु हैं, दिव्य आत्माएं, याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो सब चलेंगे, पापी हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, नीच। हमारे यहाँ का इतिहास पड़ा हुआ है, लोग अपना अपना जीवन बोलते हैं, आप सुनते होंगे। यहाँ तो इतने कम लोग हैं, हमारे यहाँ तो यदि चल जाएंगे इतना तो आश्रम में सबसे अधिक लोग, और रोज तो कई 100 लोग हैं। जब एक संकल्प है, आते हैं तो देखिए, जब धर्म के पथ पर रहेंगे, धर्म के रास्ते पर रहेंगे, जब सत्य पथ पर रहेंगे तो आपको पूछने वाले सभी होंगे, और जब अधर्म पर रहेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। वही बात हुई जब आज के पुराण में रावण शरीर छोड़ने पर था, तो भगवान राम भेजे थे लखन को उपदेश पूछने, हे लंकापति रावण, आप असुर दुनिया के अंदर आप कुछ भी तो मुझे बताएं, कुछ भी तो हमें संकेत करें, कुछ भी तो समझाएं। सब कुछ आपको बताया गया होगा, एक चीज नहीं बताया गया होगा जो हम बताएंगे। आखिर मनुष्य की सदगति कैसे हो सकती है? दशानन ने एक बात बताया कि सुनो, कई बातों में बात में कि सब हरि भजन यदि करे, कुछ न करे भजन, जो अभी भजन किए हैं महाराज परशुराम, यदि हरि भजन संसार यदि हरि भजन करो तो न उसका संकट उसे सताएगा, न तो संसार का कोई व्याधा आएगा, और न ही तो उसकी सदगति को कोई रोकने वाला है। योग, ध्यान, तपस्या, जग, समाधि, परोपकार, अहिंसा, जितने भी नियम जितने भी हैं, सब लोगों की सदगति रुक सकती है अहंकार, लेकिन भजन करने वाले की सदगति कभी होती नहीं है। इसलिए परशुराम जी महाराज जो भजन गाए थे, आज आप लोगों का मन कहीं गया है और हमारा मन तो नहीं गया है, लेकिन समय भी हो गए हैं। चलिए अब हम परशुराम जी महाराज का एक भजन, वही भजन तो बहुत पुराना भजन है, लेकिन वो तो उनकी कुछ रचना थी, हम नहीं बता पाएंगे। एक लाइन में भजन है, गा करके आ जाना, आ जाना, आ जाना माया जाना, नैया लगाने उसे पार हमारी माया जाना, आ जाना माया जाना, नैया लगाने उसे पार हमारी माया जाना, नैया लगाने उसे पार हमारी माया जाना। अरे संभव है दुनिया, संभव है दुनिया में मैं भूल जाऊं, संभव है दुनिया में मैं डूब जाऊं, संभव है दुनिया में मैं डूब जाऊं, सुख के कारण मैं बुरा नहीं पाऊं, सुख के कारण मैं भूला नहीं पाऊं, सुख के कारण मैं भूला नहीं पाऊं, लेकिन जब दुख घिरे हो या पार हमारी माया जाना, आ जाना, आ जाना, नैया लगाने उस पार
हमारी माया जाना। आ जाना नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। और दुख के समय लोग रिश्ता जब छोड़, दुख के समय लोग रिश्ता जब छोड़े, दुख के समय लोग रिश्ता जब छोड़े, दुख के समय लोग रिश्ता जब छोड़े। खास कहने को अपना वो भी मुंह मोड़े, खास कहने को अपना वो मुख मोड़े, खास कहने को अपना वो भी मुख मोड़े। देखते न रहना और लेकर के कोई अवतार हमारी माया जाना। यार लेकर के कोई अवतार हमारी माया जाना। लेकर के कोई अवतार हमारी माया जाना। पाप की गठरी सर पे है भारी, पाप की गठरी सर पे है भारी, पाप की गठरी सर पर है भारी। ऊपर सतावे दुनियादारी, ऊपर सतावे दुनियादारी, ऊपर सतावे दुनियादारी। आपे बताते करूँ मैं किसका इंतजार हमारी माया जाना। आ जाना आ जाना नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। फूलों से काटो सा जग का व्यवहार है, फूलों से काटो सा जग का व्यवहार, फूलों से काटो का जग सा व्यवहार है। फली हुई डाली का सबको इंतजार है, फली हुई डाली का सबको इंतजार है। फली हुई डाली का सबको इंतजार है। काम कर देना मन हर बार हमारी माया जाना। आ जाना माया जाना नैया लगन उस पार हमारी माया जाना। रे नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। अरे नैया लगने उस पार हमारी माया जाना। बोलिए सदगुरु चरण की, साचे दरबार की, माते श्री परिवार की। भोजन तो सब तैयार हो गया। चलिए बड़ी खुशी की बात है। चलिए आरती कर लीजिए, भोजन ठंडा हो जाए। ठीक है, कितने को दूर जाना है।